6 सितंबर 1965। उस दिन दुश्मन यानी भारत ने रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान पर हमला कर दिया। कौन जानता था कि सरज़मीन पाको हिंद ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाओं से थरथराने वाली है। कौन जानता था कि आज के दिन जुर्रत व बहादुरी के नाकाबिले फरामोश कसीदे दर्ज होने को हैं। किसने तसव्वुर किया था कि इस गैरतमंद कौम के बच्चे, बूढ़े और जवान दुश्मन की तोपों और टैंकों के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे। 6 सितंबर की सुबह रेडियो पाकिस्तान पर सदर मुमलिकत अयूब खान की आवाज़ गूंजी। ये रेडियो पाकिस्तान है। चंद लम्हे बाद सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान कौम से खिताब फरमाएंगे। ख़वातीन हज़रात, सदर मोहतरम। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब से हमला किया। हिंदुस्तानियों ने माल जंग बंदी लाइन तोड़ने ही पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि पाकिस्तानी इलाके में अवान के गांव पर गोलाबारी की। इस कदर इश्तिहाल अंगेजी के बावजूद हमने जिस ज़ब्त व तहम्मुल से काम लिया, उसे हिंदुस्तानियों ने गलत समझा और इस तरह हालात को और ज्यादा खतरनाक बना दिया और अपनी उन नापाक इरादों का बरम खोल दिया है जो शुरू ही से पाकिस्तान के खिलाफ उनके दिलों में परवरिश पा रहे थे। भारतीय हुक्मरान शुरू से पाकिस्तान की वजूद से नफरत करते रहे हैं और मुसलमानों की इलादा आजाद मुमलिकत को उन्होंने कभी दिल से तस्लीम ही नहीं किया। अब जबकि हिंदुस्तानी हुक्मरानों ने अपनी रिवायती मुनाफकत और बुज़दिली से काम लेते हुए बाकायदा ऐलान जंग के लिए बगैर अपनी फौजों को पाकिस्तान की मुकद्दस सरजमीन पर हमला करने का हुक्म दे दिया है, तो हमारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है और वो ये कि हम इनके हमले का ऐसा मुंह तोड़ जवाब दें कि हिंदुस्तानी हुक्मरानों के नापाक साम्राज्य मंसूबों का खात्मा हो जाए। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। हमारे दिलों में ईमान और यकीन मौकम है और हमें ये मालूम है कि हम सच्चाई की जंग लड़ रहे हैं। हम पूरे इत्तेहाद और अज़्म के साथ दुश्मन का मुकाबला करेंगे। अल्लाह तआला का वाज़ेह इरशाद है कि फतह हमेशा सच की होती है। मुल्क में आज हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है। जंग शुरू हो चुकी है। दुश्मन को फना करने के लिए हमारे बहादुर फौजियों की पेशकदमी जारी है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की मुसल्लह फौजों को अपने जोर दिखाने का मौका अता किया है। उनका जज्बा फिदाकारी और आईनी अज़्म हमेशा उनके साथ रहा है। हमारी फौजें दुश्मन को खत्म करने में इंशाअल्लाह कामयाब होंगी। हुकूमत पाकिस्तान इस सूरत हाल के मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है और तमाम ज़राए उसके लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। हमला आवर के मुकाबले की इस जद्दोजहद में हमें यकीनन इन तमाम ममालिक की हमदर्दी और हमायत हासिल होगी जो अमन और आज़ादी पर यकीन रखते हैं। हम अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर के 7वें बाब के मुताबिक अपनी इनफरादी और इज्तिमाई मुदाफ़त के हक़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे अजीज हमवतनों, इस आज़माइश की घड़ी में आपको मुकम्मल तौर पर पुरसकून और मुतहद रहना चाहिए। आप में से हर एक को एक अजीम फर्ज अदा करना है। ये फर्ज आप पूरी ईमान और वफादारी से अदा कीजिए। अल्लाह ताला जो रहीम व करीम है, आपको जरूर कामयाबी बख्शेगा। हक व इंसाफ के लिए लड़ने वालों को कभी नाकामी नहीं हुई। जिस फितना ने हमारी सरहदों पर सर उठाया है, वो इंशाअल्लाह तबाह होकर रहेगा। मेरे हमवतनों, आगे बढ़ो और दुश्मन का मुकाबला करो। खुदा तुम्हारा हामी व नासर हो। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस सदा का सुनना था कि वतन अजीज़ का हर फर्द जज्बाए शौक़े शहादत से सरशार हो गया और फिर दुनिया ने अहम आलम के हाथों 1 मिनट में दुश्मन के 5 जहाज़ गिरते देखे। दुनिया ने देखा
کہ میجر عزیز بھٹی کی قیادت میں پاک افواج کے سپاہیوں نے دشمن کے 120 ٹینکوں کو ناکارہ بنا دیا۔ دنیا نے اور دشمن نے اور بھی معجزات دیکھے، جرأت اور بہادری کی مثالیں رقم ہوتی دیکھیں۔ بزدل دشمن کے لاہور جم خانہ میں جام سے جام ٹکرانے کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ 17 روز تک جاری رہنے والی اس جنگ کی گرج ختم ہوئی تو بھارت اپنے سینکڑوں ٹینک اور درجنوں جنگی جہازوں سے محروم ہو چکا تھا۔ ہر سمت پاک فوج کے جوان اور عوام سبز ہلالی پرچم لہرا رہے تھے۔ اس سنہری تاریخ کا ایک ایک لفظ ہمارے شہیدوں کے لہو سے درکشاں ہے۔ اس مٹی کا ذرہ ذرہ ان شہیدوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا مکروز ہے۔ جن آزاد فضاؤں میں ہم سانس لیتے ہیں، اس کے ہر جھونکے میں مقدس لہو کی خوشبو آتی ہے۔ یہ عظیم دن ہمیں اپنے شہیدوں کی قربانیوں، غازیوں کی جرأت اور اپنے اجداد کی وفاؤں کی یاد دلاتا ہے۔ دشمن یاد رکھے کہ مملکت خداداد پاکستان کا بچہ بچہ اپنے وطن سے بے انتہا و الہانہ محبت کرتا ہے اور اس ملک پر اٹھنے والی ہر ناپاک نگاہ کو خاک میں ملانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ ہم سے واقف ہیں یہ سمندر، یہ دریا، یہ پہاڑ، ہم سے واقف ہیں یہ سمندر، یہ دریا، یہ پہاڑ۔ ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں، ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں۔ پڑھائی گھر کی تمام ٹیم سلام پیش کرتی ہے اپنے شہیدوں اور غازیوں کو۔ پڑھائی گھر کی ٹیم سلام پیش کرتی ہے اس ملک کی تمام غیرت مند اور شیر دل عوام کو۔ اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے جس میں ہم نے 1965 کی جنگ کا آغاز بہت ہی بہترین طریقے سے بتایا تھا، تو آپ وہ ویڈیو لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو سکے کہ ہمارے ملک کے جوانوں نے کس طرح کمزور دشمن کو اس دن مار بھگایا تھا اور اپنے ملک کی حفاظت کی تھی۔ 1965 کی جنگ کے مخصوص دن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چینل پر آپ کو 6 ستمبر تک مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اس عظیم دن کے بارے میں آپ کو ہر ایک معلومات حاصل ہو سکے اور بر وقت آپ جان سکیں کہ آخرکار 6 ستمبر کو کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، کس نے کیا اور آخرکار فتح کس کے ہاتھ لگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔